जो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट है ना, हर किसी को पसंद आता है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का मतलब ये है क्रेटा, सेल्टोस, सिएरा, ये सब। लेकिन इस सेगमेंट में 5 अल्टीमेट गाड़ियां आने वाली हैं। इस सेगमेंट की सबसे खास बात यह है कि आप सबका बजट में आ जाती है, बहुत सही प्राइस पे आती हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशंस प्रोवाइड करते हैं, मल्टीपल इंजन ऑप्शंस भी होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अवेलेबल हैं। तो ये जो सेगमेंट है मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए आज का टॉपिक पूरा इंटरेस्टिंग, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड और आज बात कर रहे हैं 5 सब कॉम्पैक्ट नहीं, 5 प्रॉपर कॉम्पैक्ट मिड साइज एसयूवीज के बारे में, जो कि क्रेटा राइवल है। बहुत इजी रहता है हमारे लिए कहना क्रेटा राइवल, सब फटाफट लोग रिलेट कर लेते हैं, जो कि आने वाले दिनों में आने वाली हैं। प्लस हालांकि 6 गाड़ी देखे तो आपको खुद क्रेटा ही है 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में बहुत जल्दी आ जाएगी, उसकी डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर ले। बट सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहले गाड़ी आनी है, दैट इज द टोयोटा अर्बन क्रूजर इवेला। यस, ये इलेक्ट्रिक है, यस ये जो ई विटारा आती है उसी का ही टोयोटा वर्जन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लोगो वगैरह के अलावा थोड़ी बहुत लाइट्स इधर उधर कर दी है। बट अल्टीमेटली है तो ये मारुति सुजुकी ई विटारा ही, जो कि टोयोटा के शोरूम, टोयोटा के नेटवर्क के साथ बिकने वाली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेक्सा यानी कि ई विटारा के साथ तो आपको मल्टीपल चार्जिंग नेटवर्क मिल जाते हैं। क्या टोयोटा भी उस नेटवर्क को यूज कर पाएगी? बिकॉज टोयोटा के शोरूम ना उतने हैं, ना उनके पास चार्जर्स हैं, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट एनीवेज 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स, ट्वीक्ड टेल लैम्प्स, थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिया। ऑफ कोर्स इसमें 440 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज तो कहाँ ही, रियल रेंज जो आती है वो तो कम ही आती है, 350 के आसपास। और उसके अलावा इंटीरियर वगैरह वैसे ही है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ई विटारा के बारे में देखो आप अच्छे से ऑलरेडी जानते हो, और मुझे नहीं लगता कि ई विटारा टॉपिक के ऊपर हमसे ज़्यादा किसी ने वीडियोस बनाई हैं, तो आपने डेफिनेटली वो देख ली होंगी। इनफैक्ट अभी हमने ई विटारा का एक डिटेल्ड प्राइस एनालिसिस भी किया कि बेस कैसा है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और ऐसी कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं जो लॉन्च से पहले यानी कि ड्राइव रिव्यू के टाइम पे नहीं पता थी। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, थंबनेल यहाँ पर है, चैनल के लिंक पे क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे। अब इस दूसरी गाड़ी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, दैट इज द रेनो डस्टर। डस्टर ऑलरेडी हमने देख ली, इंटीरियर देख ले, एक्सटीरियर देख ले, इंजन ऑप्शंस पता लगी। एक ही प्रॉब्लम है, हाइब्रिड दिवाली के आसपास आएगा जो मेजर चीज़ है इनमें, बट कोई बात नहीं, हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज उसके अलावा भी कंपनी ने बहुत सारे फीचर्स दिए हैं और प्रॉपर ट्रू एसयूवी वाली फील प्रोवाइड करी है। बिकॉज विद 1.3 लीटर टर्बो चार्ज इंजन ये इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन हो जाता है, लिटरली सबसे ज़्यादा पावरफुल। अब 0 to 100 कब कर पाता है ये तो ड्राइव रिव्यू में पता लगेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज वो भी आई थिंक हम मार्च के मिड में या एंड के बीच तक आपको अपलोड करके दे देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि 17 मार्च को इसकी प्राइस अनाउंसमेंट है, तो उसके बाद ही इसका ड्राइव रिव्यू है, तो आपको ज़्यादा अच्छा पता लग पाएगा। 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 10.1 इंचेस की टच स्क्रीन है, गूगल आपको बिल्ट इन ही मिलेगा सारे फंक्शंस के साथ, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 17 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट यानी कि ADAS लेवल 2 फंक्शंस मिल जाते हैं। 1 लीटर टर्बो, 1.3 लीटर टर्बो इंजन तो है ही, 1 लीटर बेसिकली बेस वेरिएंट्स के लिए रहेगा ताकि प्राइस को कंट्रोल रखा जाए, और 1.3 होगा टर्बो चार्ज इंजन, जो कि बहुत ज़्यादा, 1 लीटर भी टर्बो है बट 1.3 होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क फिगर्स भी आपको मिलने वाली हैं। एंड एक 1.8 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आएगा एंड ऑफ दिस ईयर। बाकी फीचर्स में ऑफ कोर्स आपको सनरूफ भी है, पावर टेल गेट भी है, रियर एसी वेंट्स हैं, फास्ट USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स हैं, बट गाड़ी थोड़ी सी अंदर से क्रैम्प्ड लगती है, बस इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, लाइटिंग वगैरह भी अच्छी लग रही है, व्हील्स भी अच्छे लग रहे हैं, और आपको क्या ही चाहिए। अगली गाड़ी द स्कोडा कुशैक। हालांकि स्कोडा वालों ने बुलाया नहीं इवेंट पे, उनको नहीं सही लगा, तो कोई बात नहीं, मैंने तो अप्रोच किया था भाई मेरी ऑडियंस कुशैक वाली है, बुला लो, लेकिन उनको लगा कि अभी नहीं, इनको ड्राइव पे देखेंगे। कोई रीजंस होते हैं, कई बार किसी ब्रांड को कोई चीज़ नहीं समझ आती, बट उसके ऊपर नहीं बढ़ते हुए स्कोडा कुशैक के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट मुझे सही लगा, 2-3 चीज़ें समझ नहीं आई कि रियर में तो मसाज है, फ्रंट में वेंटिलेटेड है, डिवाइड जो कर दिए फीचर्स, बट एनीवेज गाड़ी अच्छी लग रही है। स्कोडा से उम्मीद अच्छी थी, वो उन्होंने थोड़ी अपनी तरफ से फुलफिल करी है। प्राइस को लेके देखते हैं क्या गेम आती है, बिकॉज यूजुअली जब प्राइस थोड़ी लेट अनाउंस करते हैं ना, तो उनका मतलब होता है कि पहले अब देखते हैं कि आप लोगों को गाड़ी कैसी लगी है। अगर आप लोगों को गाड़ी बहुत अच्छी लगी है, यानी कि इन्फ्लुएंसर्स को, मीडिया को और पब्लिक को, तो प्राइस वो बढ़ा देते हैं तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बट एनीवेज फीचर्स में आपको ऑफकोर्स डिजिटल क्लस्टर प्रॉपर बड़ा मिल जाता है, सेगमेंट के फर्स्ट रियर मसाजिंग चेयर्स, जिनके सीट्स जो है मैंने बताई आपको, 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाती है, रियर डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, बट ADAS वगैरह अभी भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है। बट चलो कोई बात नहीं, प्राइस अगर सही आ जाती है तो फिर ADAS किसको ही चाहिए, प्राइस की गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्कोडा वालों से उम्मीद है, लेकिन देखते हैं कि गाड़ी की जो प्रॉपर प्राइस अनाउंसमेंट है वो कब करी जाती है। आई थिंक अप्रैल के फर्स्ट वीक में कर देनी चाहिए। देन कम्स द निसान टेक्टॉन। इसको लेके भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जैसे डस्टर है, हाइब्रिड है, टर्बो इंजन्स हैं,
इंटीरियर प्रीमियम है और नया डिजाइन है। निसान ने ऑलरेडी ग्रेवाइट के साथ अच्छा काम किया उसकी प्राइसिंग को लेकर, दैट्स अल्टीमेट प्राइसिंग। वैसा ही टेक्टॉन से मेरी उम्मीदें हैं। टेक्टॉन पे कौन से इंजन ऑप्शंस आते हैं, मैं तो अभी डस्टर वाली लेके चल रहा हूँ, बिकॉज अगेन आपस में दोस्ती है कंपनीज में, तो क्यों ही चेंज करना। 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल एंड 1.8 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड विद प्रॉपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। 1.5 से 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक होगा, जो कि ई विटारा हाई राइडर से डबल बैटरी पैक है, जिसका मतलब ये है कि माइलेज भी आपको उनसे ज़्यादा मिलेगी। हालांकि 1.8 इंजन की वजह से जो प्राइस बढ़ जाएगा ना टैक्सेस वगैरह में, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, बट लेट्स सी क्या बनता है। बट ओवरऑल टेक्टॉन एक काफ़ी प्रीमियम लुकिंग व्हीकल, दिखने में अच्छे होने के साथ साथ आपको इंटीरियर भी थोड़ा प्रीमियम लगेगा, फिट एंड फिनिश क्वालिटी काफ़ी बेटर होगी। सेम गोज विद डस्टर एज वेल। डस्टर और टेक्टॉन काफ़ी हद तक क्वालिटी, प्राइसिंग, इंजन, ड्राइवेबिलिटी, कंफर्ट, ये सब काफ़ी हद तक सेम होगा। मेजर जो चेंजेस होंगे ऑफकोर्स डीलरशिप और अगेन थोड़े से डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स करेंगे। अभी देखा जाए तो रेनो हो चाहे निसान हो, दोनों में डीलरशिप उतने बढ़िया तरीके से काम हो नहीं पा रहे। ग्रेवाइट को लेकर तो मेरी बहुत कंप्लेंट है निसान से कि भाई आप गाड़ी तो ले आए, इंक्वायरीज भी आ रही हैं अच्छी खासी, लेकिन डीलरशिप ही रेडी नहीं है। और जो डीलरशिप हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई कहता है अभी गाड़ी का हमें पता नहीं है कब आएगी, बुकिंग अभी प्रॉपर ओपन है नहीं, कंपनी ने कुछ बताया नहीं, हम कस्टमर को कुछ कह नहीं सकते। हमारे तो जी 2 ही लोग काम करते हैं शोरूम में पूरे। अरे पूरे शोरूम में 2 लोग कैसे काम कर सकते हैं समझ नहीं आता। निसान का मुझे गाड़ी ग्रेवाइट अच्छी दे दी, अब कस्टमर संभाले नहीं जाएंगे इनसे, डीलरशिप ही रेडी नहीं है। रेडी क्या मतलब थी, चली गई, व्हाटएवर। अगली गाड़ी स्कोडा कुशाक से मिलती जुलती द फॉक्सवैगन टाइगन। फॉक्सवैगन टाइगन का भी जो फेसलिफ्ट है दैट इज ड्यू, ऑलरेडी उसको ट्राई टेस्टेड देखा जा चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कोडा कुशाक से थोड़े बेटर लुक एक्सपेक्टेड हम करें, हालांकि कुशाक भी ऑलरेडी बहुत अच्छी दिखती है, पता नहीं टाइगन में ऐसा क्या किया जाएगा, बट लेट्स सी। बट अप्रैल में इसका जो अनवील है वो हो जाएगा, प्राइस अनाउंसमेंट 1-2 महीने बाद। और कुशाक का भी प्राइस बेसिकली इसीलिए नहीं आ रहा बिकॉज टाइगन वो अनवील होकर देखना चाहते हैं किसको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। इंटरेस्टिंगली 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, टेल लैंप्स डिजाइन चेंज होगा, स्कोडा कुशाक जैसा ही आपको 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, रियर में मसाज सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, रियर डिस्क ब्रेक्स और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगी। अब कुशाक ने क्या बेस वेरिएंट में बहुत सारी चीजें दी, वैसे ही टाइगन करता है या नहीं करता ये तो अप्रैल में पता लगेगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये तो 5 गाड़ियां हो गई जो कि क्रेटा अराइवल होने वाली हैं, बट अगेन क्रेटा भी तो ड्यू है, इसके बाद आई थिंक वही आएगी। क्रेटा 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको लॉन्च हो जाएगी, बिल्कुल नया डिज़ाइन, काफ़ी न्यू इंटीरियर, एक्सटीरियर, मॉडर्न चीज़ें, क्योंकि ये जितनी मैंने गाड़ियाँ बताई ये वो हैं जिसमें अब फीचर आ रहे हैं, जैसे ADAS, पैनोरामिक सनरूफ, 360। अब न्यू सेट ऑफ फीचर्स जो कि अगले 3 से 4 साल को बेंचमार्क को सेट करेंगे बाकी गाड़ियों के लिए, वो क्रेटा में आपको अगले साल मिलने लग जाएंगे। तो क्रेटा 27 की डिटेल वीडियो चाहिए तो भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी तो नहीं बनाई हमने क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है। जब ज़्यादा डिटेल अवेलेबल होगी तो उसकी भी वीडियो बन जाएगी। तो सब्सक्राइब, बेल आइकन इज इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, सब्सक्रिप्शन ही तो ज़्यादा चाहिए होती है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, 91,000 हो गए, 1 लाख वहाँ जल्दी भी कर दो। यूट्यूब पे तो 5 लाख कर दिया आपने। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।